जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के अध्याय 25 की कथा का रसपान करेंगे। आज 9वें स्कंद का अंतिम अध्याय है और आज हम राजा ययाति और राजा भरत की कथा का रसपान करेंगे। आइए हम कथा की शुरुआत करते हैं। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से प्रश्न किया कि क्षत्रिय राजा ययाति ने ब्राह्मण की पुत्री देवयानी से कैसे विवाह किया। इसका उत्तर देते हुए शुकदेव जी ने कहा कि ययाति तीव्र बुद्धि के कारण अपने पिता का उत्तराधिकारी बना था। एक समय शुक्राचार्य की कन्या देवयानी और वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा दोनों बाग की शोभा देखती हुई एक तालाब के किनारे आ गई और अपने वस्त्र उतार कर उसमें नहाने लगी। दूर से पार्वती और शिवजी उधर आ रहे थे। उन्हें देखकर जल्दी में वे कपड़े पहनने लगी। देवयानी ने गलती से शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए। उसके पश्चात शर्मिष्ठा ने उसे भला बुरा कहा और देवयानी ने भी वैसा ही उत्तर दिया। तब शर्मिष्ठा ने उसे निर्वस्त्र करके कुएं में फेंक दिया और अपने घर चली आई। उधर घूमते हुए निकले राजा ययाति ने प्यास के कारण जब कुएं में झांका तो एक सुंदर स्त्री को वहां लटका हुआ पाया। तब उन्होंने अपना एक वस्त्र भी उसके शरीर पर डाल दिया और अपने दुपट्टे से उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। देवयानी ने अपना परिचय दिया और उसे अपना पति बनाने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने क्षत्रिय और ब्राह्मण के विवाह की विपरीत व्यवहार के रूप में चित्रित किया तो देवयानी ने इसे ईश्वर की इच्छा बताया और उसके पीछे कथा के श्राप की कहानी सुनाई। ययाति ने शुक्राचार्य की स्वीकृति मिलने पर देवयानी से विवाह स्वीकार कर लिया और अपने नगर को चला गया। घर आकर देवयानी ने शर्मिष्ठा के अत्याचार की कहानी सुनाई तो शुक्राचार्य क्रोधित हुए। जब विश्वपर्वा को गुरु के क्रोध का पता चला तो उसने उनसे क्षमा याचना की, पर शुक्राचार्य ने सारा निर्णय देवयानी पर छोड़ दिया। देवयानी ने इस शर्त पर क्षमादान दिया कि शर्मिष्ठा उसकी सेविका बनकर रहे। पिता ने देवयानी की बात मान ली कि दासी के रूप में वह उसके साथ रहे, लेकिन कोई संबंध न बनाए। एक दिन ऋतु के बाद शर्मिष्ठा के कहने पर ययाति ने उससे प्रेम क्रीड़ा की और 3 पुत्र उत्पन्न किए। देवयानी यह जानकर क्रुद्ध हो गई और पिता के पास जाकर रोने लगी। शुक्राचार्य ने ययाति को बूढ़े हो जाने का श्राप दे दिया, लेकिन अपनी पुत्री के विलास का ध्यान रखकर पुत्र को बुढ़ापा सौंपने और उससे यौवन लेकर जीवन चलाने का संशोधन कर दिया। ययाति ने अपना बुढ़ापा अपने छोटे पुत्र पुरु को सौंप दिया और सुख भोग करने लगा। बहुत समय तक सुख भोग करने के बाद ययाति में विवेक जागा तो उसने अपने पुत्र को उसका यौवन लौटा दिया और वृद्ध होकर विरक्त भाव से वन में चला गया तथा तप करते हुए शरीर का त्याग कर दिया। इसके बाद शुकदेव जी ने दुष्यंत की कथा सुनाते हुए कहा कि दुष्यंत पुरु की वंश परंपरा में उत्पन्न हुआ। एक दिन घूमता हुआ कव्य ऋषि के आश्रम में चला गया। वहां उसे शकुंतला दिखाई दी। राजा उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और ऋषि के आश्रम में न होने के कारण शकुंतला ने ही राजा का स्वागत किया और उसने विश्वामित्र
तथा मेनका की पुत्री के रूप में अपना परिचय दिया। राजा ने उससे गंधर्व विवाह किया और फिर अपने नगर को लौट आया तथा राजकाज में व्यस्त होकर शकुंतला को भूल गया। शकुंतला ने समय आने पर एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। भरत नाम का यह बालक अपने बचपन में शेर के बच्चों को पकड़कर उनसे खेलता था। जब वह बड़ा हो गया तो शकुंतला उसे लेकर दुष्यंत के पास आई और दुष्यंत ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई और उसने उसे अपनी पत्नी मानकर पुत्र के साथ स्वीकार कर लिया। दुष्यंत का बेटा भरत उसके बाद उत्तराधिकारी हुआ। वह बहुत प्रतापी और तेजवान था। उसने दिग्विजय करके ब्राह्मणों के शत्रु हूण, यवन, कंक, खस, शंक आदि जाति के योद्धाओं को मार डाला और असुरों के द्वारा छीनी गई देवांगनाएं उन्हें भी देवताओं को लौटा दी। भरत की पत्नियों ने अपने पुत्रों को राजा भरत की अनुरूप न होने से मार डाला, अतः भरत संतान रहित रह गए। उनकी इस चिंता को हटाने के लिए वायु ने बृहस्पति द्वारा अपनी भ्रातुजाया ममता के गर्भ से उत्पन्न माता पिता द्वारा उपेक्षित और अपने द्वारा पालित भरद्वाज नामक का पुत्र लाकर उसे दे दिया। इससे भरत वंश की रक्षा हुई। इस भरत वंश में रंती देव उत्पन्न हुए और वे सदा दिन दुखियों की सेवा और सहायता के लिए तैयार रहते थे। एक बार तो उन्हें 50 दिन भूखा प्यासा रहना पड़ा। 50वें दिन जब वे सबके साथ भोजन करने बैठे रहे थे तो ब्राह्मण ने आकर भोजन की मांग की। इस पर रंती देव ने उन्हें अपना भोजन खिला दिया। शेष भोजन खाने को जैसे ही वे विचार कर रहे थे कि एक शूद्र वहां भूख मिटाने के लिए आया। राजा ने वहां भोजन भी शूद्र को दे दिया और जब वह पानी पीकर पेट भरना चाहते थे तो एक चांडाल ने आकर पानी की मांग की। उन्होंने वह पानी उसे दे दिया। रंती देव की सच्ची भक्ति से प्रभावित होकर तीनों देवता भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कुछ मांगने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं मांगा और अपने को त्रिमूर्ति में विलीन कर दिया। भरतवंश में आगे चलकर द्रुपद, कुरु तथा शांतनु उत्पन्न हुए। शांतनु ने सत्यवती से 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य उत्पन्न किए। इन दोनों की पत्नियों ने वेदव्यास से धृतराष्ट्र और पांडु को व एक दासी के उदर से विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र ने गांधारी से दुर्योधन आदि 100 पुत्र तथा एक दुशला नाम की एक कन्या उत्पन्न की। कदर्म ऋषि के श्राप के कारण पांडु संतानोत्पत्ति में असमर्थ थे, अतः उसके वंश को चलाने के लिए यम, वायु और इंद्र ने क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को कुंती के गर्भ से उत्पन्न किया। इसी प्रकार पांडु की दूसरी पत्नी मांद्री ने अश्विनी कुमारों को, नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया। युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों ने कई संतानों को जन्म दिया। अर्जुन ने सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु को और अभिमन्यु ने उत्तरा के गर्भ से आपको उत्पन्न किया। इसके बाद शुकदेव जी ने परीक्षित जी को बताया कि आपके पुत्रों में से जनमेजय आपकी मृत्यु के कारण रूप सर्पों के विनाश के लिए सर्प यज्ञ करेगा और उसका बेटा शतानिक, सहस्त्रनिक, अश्वमेघगज, असीम कृष्ण, निमिचक्र, चिररथ, कविरथ, दृष्टिमान, सुशेष, सुनीथ
आदि होंगे। इस वंश का अंतिम राजा शोभक होगा, जो कली के प्रारंभ में समाप्त हो जाएगा। शुकदेव जी ने आगे कहा कि ययाति के अन्य 4 पुत्रों का वंश भी फला फूला। इनमें इंद्र के 3 पुत्र थे, समांतर, चक्षु और परोक्ष। सम्मानर के पुत्र परंपरा में चित्ररथ उत्पन्न हुई, जिसने निसंतान होने के कारण दशरथ की पुत्री शांता को गोद लिया और श्रृंगी ऋषि के साथ उसका विवाह किया। इसके बाद चित्ररथ पुत्रवान हुआ और उसका वंश आगे बढ़ा। इसी परंपरा में अधिरथ हुआ, जिसने मंजूषा से निकालकर कर्ण को पुत्र के रूप में पाला। ययाति के पुत्र यदु का वंश परम पवित्र है, क्योंकि इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्मा ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है और पाप की वृद्धि होती है, तो भगवान हरि अवतार धारण करते हैं। भगवान कृष्ण मथुरा में वासुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए और वहां रहकर गोपी ग्वाल बालों को प्रसन्न किया। वह पहले गोकुल रहे, फिर मथुरा के बाद द्वारिका में रहकर उन्होंने शत्रुओं का विनाश किया और अनेक स्त्रियों से विवाह करके अनेक पुत्र उत्पन्न किए। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और मित्र उद्धव को आत्मस्तत्व का उपदेश देकर परम धाम चले गए। शुकदेव जी ने कहा कि श्री कृष्ण का पावन चरित्र सुनाने से और उनका कीर्तन करने से जीवों के पापों का नाश होता है और उसके पुण्य बढ़ते हैं। वह जीव को सद्गति देने वाला है। इस प्रकार नवम स्कंद का यही समापन होता है और इस कथा अध्याय 25 का आज हम यहीं पर समापन करते हैं। आगे की कथा कल हम अध्याय 26 स्कंद 10 में सुनेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी श्रीमद्भागवत पुराण अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।